ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए भगत सिंह का एक बहुत ही सुंदर वचन लेके आया हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि जीवन में जो गलत लगे उसका विरोध सीना ठोक के कीजिए, ताकि इतिहास आपको बागी कह सके, गुलाम नहीं। इसके बारे में एक अंग्रेज ने बहुत सुंदर बात कहा था। उसने कहा था कि जब मैं भारत में गया, भारत से युद्ध हुआ और भारत के राजा जब हार गए और अंग्रेज विजयी हो गए, जीत गए, तो अंग्रेजों ने विजय यात्रा निकाला, जुलूस निकाला जीत में। तो भारत के जो लोग थे वो तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग छत पर से खड़े होके विजय यात्रा को देख रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे, उत्सव का मजा ले रहे थे। तो उस अंग्रेज ने अपने देश में वापस लौट के विदेश एक अपना आत्मकथा लिखा। उसमें उसने लिखा कि भारत उसी दिन आजाद हो जाता जिस दिन जुलूस निकला। अगर सारे भारतवासी मिलके एक एक पत्थर भी अगर अंग्रेज को मारे होते तो सारे अंग्रेज उसी दिन खत्म हो गए होते और देश छोड़ के भाग गए होते और देश आजाद हो गया होता। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि दुश्मन के विजय पे भी तालियां बजा रहे थे। अब सोचिए, ये बात अंग्रेज ने खुद अपने आत्मकथा में लिखा। यही सेम बात ओशो से एक बार पूछा गया था। ओशो से एक व्यक्ति गया और जाके पूछा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत दुष्व्यवहार किया, हमारा शोषण किया, हमारा पतन किया, हमें गुलाम बनाया। जरा आप बताइए, ये कहीं से भी ठीक है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाए? तो ओशो का जो जवाब था वो बहुत ही क्रांतिकारी और गहरा था। ओशो का जवाब क्या था? ओशो ने कहा कि मुझे बताओ, अगर 3 आदमी 40 आदमी को गुलाम बना ले तो गलती किसकी है? क्या वो 3 की गलती है या वो 40 की गलती है? आदमी बहुत सोच में पड़ गया पूछने वाला सवाल। तो ओशो ने कहा कि जब भारत गुलाम हुआ उस समय भारत की टोटल जनसंख्या थी 40 करोड़। आज के समय में हमारे देश की टोटल जनसंख्या 140 करोड़ से 150 करोड़ के बीच है। उस समय 40 करोड़ जनसंख्या थी। और जो हम पे राज करने आए उनकी जनसंख्या थी सिर्फ 3 करोड़। हमारा देश 2000 साल तक गुलाम रहा। तुर्क आए, बाबर आए, मंगोल आए, ब्रिटिश आए, जो आए वही हम पे राज करके चले गए। आखिर हम करते क्या रहे? यही बात उसने कहा कि 3 करोड़ की जनसंख्या वाले देश 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को गुलाम बना दिए। और फिर भी लोग कह रहे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। गलती अंग्रेजों की है कि उसने गुलाम बनाया, कि गलती हमारी है कि हम गुलाम बने? लेकिन लोगों को ये बात समझाए कौन? एक इतिहासकार ने कहा था कि जब वो मंगोल, बाबर और मुगल थे, वो जब सोमनाथ के मंदिर से सोना निकाल के अपने देश को ले जा रहे थे, हमारे देश में जो सोमनाथ मंदिर है उसमें से सोना निकाल के ले जा रहे थे, देश को जब लूट रहे थे, तो जो हमारे देश के किसान थी, जो आम जनता थी, वो मस्त अपने दुनिया में जी रही थी। उसको कोई मतलब ही नहीं था कि हमारा देश लूटा जा रहा, कोई आके हमारे देश को लूट रहा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कभी किसी को एक होने ही नहीं दिया गया। किसान को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मंदिर उसका है। मंदिर पे पहले से ही मुहर लगा है कि वो पंडित का है। क्यों? तो फिर पंडित बचाए। जब सोमनाथ पे बाबर ने हमला किया तो राजस्थान के राजपूत उठे, वो खत लिखे वहां के ब्राह्मणों को, पुजारियों को, सोमनाथ के मंदिर के, क्या कहे तो हम क्षत्रिय हैं, हम आए। क्षत्रिय हमेशा हमारे रक्षा की ऋण रहे हैं, तो बोलिए हम आते हैं रक्षा करने के लिए। तो वहां के पुजारी ने उत्तर में संदेश लिखा कि जो भोलेनाथ पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा तुम करोगे, तुम्हारी रक्षा की जरूरत पड़ेगी शिव जी को। अब जवाब बहुत सही और क्रांतिकारी था। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ क्षत्रियों को। राजपूत शांत हो गए कि बात पे तो दम है कि जो रक्षा पूरी दुनिया की करते हैं शिव, उनकी रक्षा हम कैसे करेंगे? वो शांत हो गए और बाबर आया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ गया, लूट गया और कोई कुछ नहीं किया। हम इतने आदी हो गए हैं दुनिया को मूर्ख बनाने की, खुद को भी पागल बनाने की, कि हम किसी की बात को पूरी ढंग से सुनते ही नहीं। अरे जहाँ पे हथियार की जरूरत है वहां पे हथियार ही काम आएगी। अगर दुश्मन तलवार लेके आया है तो वहां पे उससे बचने के लिए ढाल चाहिए और लड़ने के लिए उससे भी बड़ी तलवार चाहिए। वहां पे कैंडल लेके पहुंच जाएंगे तो न्याय नहीं मिल जाएगा, दुश्मन नहीं आ जाएगा। नहीं, दुश्मन के पास जो हथियार है उससे बड़ी हथियार आपके पास होनी चाहिए। वही बगावत हो सकती है। वही बात भगत सिंह अपने वचन में किए रहे कि दुनिया में जो आपको गलत लगे, दुनिया में कुछ भी अगर आपको जो गलत लगे
उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। इससे आपको इतिहास बागी कह सकता है, गुलाम नहीं कहेगा। ये भगत सिंह का बहुत प्रमुख वचन है। तो इससे आगे तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे आप लोगों की मर्जी। ओम नमः शिवाय।